नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीधा क्लास में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके मंथली एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा आपका कितना सही हुआ। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा बोलता है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? जल्दी बताइए, जो पटना शब्द है वो किस शब्द से बना है? ए ऑप्शन है पटन देवी, बी ऑप्शन है पाटली, सी ऑप्शन है पटनम, डी ऑप्शन है पाटन। तो जल्दी से बताइए पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो ये आपको याद कर लेना है, जो पटना शब्द है वो पटनम शब्द से बना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है? संस्कार कितने होते हैं? ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 14। तो जल्दी बताइए संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार आपको याद रख लेना है, जो भारतीय संस्कार है वो है 16। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी में आपको पूछ देगा कि संस्कार 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो भैया 5 भागों में बांटा गया है। ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। तो चलिए अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है कि देवगढ़ क्या गाते हैं? ए ऑप्शन है गीत, बी ऑप्शन है गीता, सी ऑप्शन है रामायण, डी ऑप्शन है महाभारत। तो जल्दी से बताइए कि देवगढ़ क्या गाते हैं? तो देवगढ़ आपको याद कर लेना है, गीत गाते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं अब चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न क्या बोलता है? भारत भूमि पर जन्म लेने वाला किससे तुलना की गई है? जल्दी बताइए कि भारत भूमि पे जन्म लेने वालों का किससे तुलना की गई है? तो भैया देवता से तुलना की गई है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न क्या बोलता है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आलस साला में कितने लोग सोए थे? जो वो आलस था साला था जिसमें आग लग गया था, उसमें कितने लोग सोए थे? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 7। तो जल्दी से बताइए आलस साला में कितने लोग सोए थे? तो आलस साला में 4 लोग सोए थे। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं छठवें प्रश्न को। छठवां प्रश्न क्या बोलता है? किसकी जीत नहीं होती है? ए ऑप्शन है सत्य की, बी ऑप्शन है असत्य की, सी ऑप्शन है धर्म की और डी ऑप्शन है सत्य असत्य दोनों की। तो जल्दी से बताइए कि किसकी जीत नहीं होती है? तो जो भैया असत्य होता है, जो झूठा होता है, उसका जीत कभी भी संभव नहीं होती है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न क्या बोलता है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो जल्दी बताइए कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? ऑप्शन है ईश्वर, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है आत्मा, डी ऑप्शन है मन। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा आत्मा होता है। आत्मा भैया अणु से भी छोटा होता है। ये भी एक प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि अणु से भी छोटा क्या होता है? तो आत्मा। ये आपको याद कर लेना है। तो आइए देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न क्या बोलता है? पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? ए ऑप्शन है वैशाली में, बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है राजगीर में, डी ऑप्शन है नालंदा में। तो जल्दी बताइए पटन देवी किस नगर में अवस्थित हैं? तो पटन देवी पटना नगर में अवस्थित हैं। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नाम ही से पता लग जा रहा है भाई। आइए देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न क्या बोलता है? आलसियों का रक्षक कौन होता है? सॉरी, राक्षस में बोल रहा हूँ। आलसियों का रक्षक कौन होता है? ए ऑप्शन है बलवान, बी ऑप्शन है दयावान, सी ऑप्शन है पिता, डी ऑप्शन है पुत्र। तो भाई जो आलसियों का रक्षक होता है ना, वो होता है दयावान लोग। तो आलसी पर मैंने तरस खा जाता है, नहीं तो ये बलवान मारिए देगा भाई। तो आलसियों का रक्षक जो होता है वो दयावान। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न क्या बोलता है? सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर है? जल्दी बताइए सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर है? ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो जल्दी बताइए सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर है? तो सरस्वती का कुल गृह पाटलिपुत्र महानगर है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या बोलता है? और हाँ, वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ। और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
देखिए 11वां प्रश्न क्या बोलता है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ए ऑप्शन है क्षमा, बी ऑप्शन है आलस्य, डी ऑप्शन है क्रोध, डी ऑप्शन है लोभ। तो भैया जो मानव शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है ना, वो उसका आलस होता है। अगर किसी इंसान को आलस आ जाए तो उसका सारा जिंदगी बर्बाद होता है, वो कोई काम नहीं कर पाता है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सबसे बड़ा शत्रु हमारा आलस ही होता है। आइए देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न क्या बोलता है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? मतलब भारतवर्ष के प्रति मतलब हमारे देश भारत के प्रति क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है गुरु भक्ति, बी ऑप्शन है पितृ भक्ति, सी ऑप्शन है देव भक्ति और डी ऑप्शन है देशभक्ति। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो हम सबों में भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होना चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न क्या बोलता है, बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? ए ऑप्शन है मगध का, बी ऑप्शन है लखनऊ का, सी ऑप्शन है अवंती का, डी ऑप्शन है मिथिला का। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो बीरेश्वर आपको याद कर लेना है कि मिथिला का मंत्री था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न क्या बोलता है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ए ऑप्शन है आत्मा के द्वारा और बी ऑप्शन है परात्मा के द्वारा, सी ऑप्शन है साहित्य के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से नहीं। तो जल्दी से बताइए ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ये संपूर्ण संसार परात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं 15वें प्रश्न को। 15वां प्रश्न क्या बोलता है, पाटलिपुत्र का नया नाम है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है बिहार और सी ऑप्शन है सिवान और डी ऑप्शन है पटना। तो जल्दी बताइए जो पाटलिपुत्र है उसका नया नाम क्या है? तो जो पाटलिपुत्र का नया नाम है वो है पटना। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या बोलता है, नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती हैं? ए ऑप्शन है समुद्र में, बी ऑप्शन है मानसरोवर में, सी ऑप्शन है तालाब में और डी ऑप्शन है झील में। तो जल्दी से बताइए नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती हैं? तो नदियाँ नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न क्या बोलता है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? ए ऑप्शन है यूनान का, बी ऑप्शन है चीन का, सी ऑप्शन है श्रीलंका का, डी ऑप्शन है जापान का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज आपको याद कर लेना है कि यूनान का राजदूत था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न क्या बोलता है, देवता लोग किस देश का गुण गाते हैं? ये ऑप्शन है श्रीलंका का, बी ऑप्शन है भूटान का, सी ऑप्शन है भारत का, डी ऑप्शन है बांग्लादेश का। तो जल्दी बताइए देवता लोग किस देश का गुण गाते हैं? तो देवता लोग अपने देश मतलब भारत का गुण गाते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 19वें प्रश्न को। 19वां प्रश्न क्या बोलता है, गंगा देवी का समय क्या है? ए ऑप्शन है 14वीं सदी, बी ऑप्शन है 8वीं सदी, सी ऑप्शन है 9वीं सदी और डी ऑप्शन है 12वीं सदी। तो जल्दी से बताइए गंगा देवी का समय क्या है? तो जो गंगा देवी का समय था वो 14वीं सदी था। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 20वें प्रश्न को। 20वां प्रश्न क्या बोलता है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? ए ऑप्शन है मैत्रेय को, बी ऑप्शन है गार्गी को, सी ऑप्शन है सुलभा को और डी ऑप्शन है रामाभद्रमा को। तो जल्दी से बताइए कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा मैत्रेय को दी थी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी आपसे प्रश्न पूछता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो वो भी भैया मैत्रेय थी। वो उस समय भी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के इस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। जी धन्यवाद।